आदाब, इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सोनावारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। वो कल श्रीनगर के एसके आईसीसी में कौमी तराने के लिए खड़े नहीं हो पाए थे। लोन ने कहा कि वो तिब्बी हालत की वजह से खड़े नहीं हुए। एनसी के कानूनसाज ने कहा कि वो हिंदुस्तानी आइन पर मुकम्मल एहतराम और यकीन रखते हैं, लेकिन सिर्फ कमर की तकलीफ की वजह से कौमी तराने के दौरान खड़े नहीं हो सकते थे। लोन ने इन लोगों पर भी तनकीद की जो इनके कौमी तराने के एहतराम पर सवाल उठा रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने हिंदुस्तान के आइन पे हलफ लिया है। तो मैं जब अंदर चला गया तो पहले मैं ये बात बताऊँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, सो इट इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। सो जब मैं अंदर चला गया तो कुछ देर के लिए मैं खड़ा हुआ जब नेशनल एंथम बजा, लेकिन फिर मैं बैठ गया। लेकिन मुझे एहतराम है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का एहतराम है, नेशनल एंथम का एहतराम है। मगर एक बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से अगर आप खड़े नहीं होते हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं बनता है। अगर आप रक्स करते हैं, कोई डिसरप्ट करते हैं, इसको नेशनल एंथम से बजता है तो वो कानूनी तौर जुर्म है। तो मैं जब बाहर निकला, उन्होंने चाय का इंतज़ाम किया था, लंच का इंतज़ाम किया था। जब मैंने बाहर निकला मेरे साथ सुहेल बुखारी साहब थे। उसने मुझे जतन किया कि आप कुर्सी पे बैठिएगा। मैंने बोला नहीं, मुझे बैग पहने। मैं ग्राउंड पे बैठ गया, ज़मीन पे बैठ गया। तो वो भी हैं, ही इज़ विटनेस टू दैट इंसिडेंट। उधर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी नजरिए पाकिस्तान पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि कल उमर अब्दुल्ला ने हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक हलफ लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के बारे में कम फिक्र है, जो हिंदुस्तान का बराबर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिलाल लोन का एहतसाब करना उमर की जिम्मेदारी है। अल्ताफ साहब, सोनावारी के एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिलाल अकबर लोन, एक कंट्रोवर्सी में घिरे हुए। कल जो बहुत सेरेमनी हुई थी नेशनल एंथम को लेके, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, दर्शाता है कि अभी भी पाकिस्तानी आइडियालॉजी को फॉलो कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से कल हिलाल अकबर लोन ने नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट नहीं किया, एहतराम नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि वो लोगों की आरज़ुओं और लोगों की ख्वाहिशों का एहतराम कर सकते। अब भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आइडियालॉजी चल रही है और पाकिस्तानी आइडियालॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं। नया सीएम है उमर साहब को इस पाकिस्तानी आइडियालॉजी को अब यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने हलफ कल उठाया है, उसी वक्त नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट न करना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ गुनाह भी ये है। उधर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला की हलफ बर्दारी की तकरीब में कौमी तराने के दौरान खड़े न होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए हिलाल अकबर लोन की तनकीद की। कविंदर गुप्ता ने मुतालबा किया कि लोन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उमर अब्दुल्ला को भी इस पर वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसी एमएलएस के लिए मुल्क की इस तरह की बेइज्जती कोई नई बात नहीं है। ये गलत मानसिकता है और इस मानसिकता को जम्मू कश्मीर में ख़त्म करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी अकबर लोन साहब ने, जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। बाद में ये कहा था कि नहीं, मैंने उसके आवेश में आकर ही ऐसा किया। अच्छी बात नहीं है ये, इस मानसिकता को चेंज करना होगा। अगर किसी ने इस प्रकार की शुरुआत, और जो एमएलए जीत करके आएंगे इस प्रकार की बातें करेंगे, तो ये संविधान का डिसरिस्पेक्ट है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किस तरह का एक्शन की आप मांग करते हैं इसमें? देखिए, जो एक राष्ट्रगान है उसके अपमान में क्या हो सकता है, उसी आधार पर एक्शन तो लिया जाना चाहिए। ये गलत है और मैं तो चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो जिस पार्टी से वो वाबस्ता है इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्त की फहरिस्त पर गौर करने पर इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी पर गौर करने पर इत्तेफाक किया। इसमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर जल्द समाअत के मुतालबे की अर्जी दायर की गई थी। सीजीआई ने कहा कि वो इसे समाअत के लिए दर्ज करने पर गौर करेंगे। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए 2 अर्जियां दायर की गई हैं।
अर्जी गुजारों ने कहा है कि मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट को मरकज को हिदायत देनी चाहिए। उधर चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जस्टिस ताशी अरबिस्तान ने पीर को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में 5 MLAs की नामजदगी के मामले से मुतालिक एक PIL की समाअत के लिए एक खुसूसी डिवीजन बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। दरख्वास्त गुजार के वकील के तौर पर DK खजूरी ने चीफ जस्टिस के सामने रविंदर शर्मा की तरफ से दायर अर्जी की जल्द फहरिस्त का जिक्र किया। शर्मा एक वकील, साबिक MLC और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान हैं। चीफ जस्टिस ने पीर को खुसूसी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। खजूरिया ने जिक्र किया कि यह मामला फौरी नौयत का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी बहस करेंगे। खजूरिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी पढ़कर सुनाया, जिसने दरख्वास्त गुजार को इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से रुजू करने की आज़ादी दी थी। और उधर सुप्रीम कोर्ट के बाद कांग्रेस ने 5 नामजद MLAs के मामले पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से रुजू किया। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीर को कानून साज असेंबली में 5 MLAs की नामजदगी के मामले से मुतालिक एक PIL की समाअत के लिए खुसूसी डिवीजन बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। MLAs के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आज हाईकोर्ट पहुंची है। मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के रविंदर शर्मा जी हैं। रविंदर जी, आज आप हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि 5 MLAs को ये डोमिनेट करना चाहते थे सरकार के गठन से पहले ही। गिनती के बाद इन्होंने दावा किया था। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्देश दिया था कि आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अप्रोच करिए। उन्होंने लिबर्टी दी थी और कहा था कि हम जो ये फाइंडिंग मेरिट पे नहीं है, इसलिए हम हाई कोर्ट में आज हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है। और माननीय चीफ जस्टिस ताशी राफ्तान साहब के पास हमारे काउंसिल मिस्टर DK खजूरिया, उन्होंने मेंशन किया कि अर्जेंट मैटर है और इसको जो है वो डबल बेंच सुनता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। और उस पर उन्होंने कहा कि मंडे के लिए स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और उन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो इसमें आर्गू करेंगे। इसलिए माननीय चीफ जस्टिस ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और सोमवार के लिए स्पेशल डबल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो इस अहम मुद्दे पे सुनवाई करेगा कि इसके इख्तियारात किसके पास है, कैसे प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसकी हमने चुनौती दी है। अब आप चूँकि आप JNK हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और सुनवाई भी अब मंडे को होने वाली है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें जो हैं वो पेश की जाएंगी? देखिए, उसमें टेक्निकल है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि पहली बात तो यह है कि गवर्नर को हर काम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो करना होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ अभी भी असेंबली की 114 है और ये 114 के बाहर है। कानून में 114 लिखा है, तो इसलिए कानूनन गलती है कि भाई 119 हो जाएंगे तो वो 5 लोग, तो वो हमने कानूनी सलाह लेकर के डॉक्टर सिंघवी जी की जो कानूनी मशवरा और यहाँ भी मशवरा करके हमने पटिशन में रखा है। और बुनियादी बात यह है कि जमहूरियत के अंदर जो है वो मैंडेट जनता देती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना होता है। तो ये इस पे फाइंडिंग आएगी कि ये कानून क्या कहता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके इन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अपने काबीना के वज़रा के साथ गैर रस्मी मीटिंग की। वज़ीर आला ने इनके साथ जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की तरक्की से मुतालिक रोड मैप के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़रा को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुँचकर इनको दरपेश संगीन मसाइल को हल करने की कोशिश करें।
जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर कांस्टेबल शहीद कमल किशोर ने 17 अक्टूबर 2018 को वादी कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ एक इनकाउंटर के दौरान 2 दहशतगर्दों को मार गिराया, लेकिन साथ ही वो खुद भी शहीद हो गए। कमल किशोर की बहादुरी की कई दास्तानें हैं। जिला पुलिस ने डीसी के हमरा उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। डीसी, एसएसपी और दीगर ने एमएलए कुलदीप राज और दीगर समाजी कारकुनों के हमरा शहीद को खिराज अकीदत पेश किया और बढ़ती जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर जो पुलिस का सागा ऑफ सेक्रीफाइस कमल किशोर जी ने टेररिस्ट से लड़ते हुए 2018 में शहादत प्राप्त की, उसको हमें नमन है। और उसी का नतीजा है कि जो आप ऐसे बहुत सारे वीर जो टेररिस्ट से लड़ते रहे और उन्हीं की वजह से जो हम सुख शांति देखते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा है, वो इन्हीं वीरों की वजह से पॉसिबल हुआ है। चाहे परिवार के जन हैं, चाहे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबका फर्ज बनता है कि इनको याद रखें, इनकी शहादत को याद रखें और इनको प्रणाम भी करें और शुक्रिया भी करें कि आज हम पीसफुल माहौल में आराम से जो जी रहे हैं, वो ऐसे कमल किशोर और कमल किशोर जैसे अनेकों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश के लिए अपना घर बार को छोड़ के उन्होंने एक देश के लिए लड़े हैं और वो कुर्बान हुए हैं। इसके ज़्यादा और क्या हो सकता है। हम सब लोगों को चाहिए कि ऐसे ऐसे जो वीर हैं, जो 2018 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और किस लिए गए, इस देश के लिए, और इधर हमारे लोगों की हिफाजत करते करते अपना शरीर उनको याद करना आज कितना जरूरी है। बहुत ज़्यादा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जो कदम उन्होंने उठाए हैं उस पर हम सब नौजवान नहीं, मैं कहता हूँ हम सबको उनके उस असूलों पर और उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके ऊपर हमें मर मिटना चाहिए और हमें उनका पूरा सहयोग करना है। बांडीपुरा में एनएचपीसी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गुरेज के लिए 29 लाख रुपए मालियत की एक एम्बुलेंस वक्फ। एम्बुलेंस को डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने झंडी दिखाकर गुरेज रवाना किया। इस मौके पर एनएचपीसी के हेड ऑफ प्रोजेक्ट और सीएमओ बांडीपुरा भी मौजूद थे। एनएचपीसी ने अपने सीएसआर के फंड से हेल्थ डिपार्टमेंट को एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की। ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है और इसकी कीमत लगभग 29 लाख रुपया है। ये हमने गुरेज के लिए प्रोवाइड किया है, तो एक गुडविल गेस्चर के तहत और सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही ये एनएचपीसी की तरफ से तरक्की पाने के बाद इंस्पेक्टर बनने वाले एनएच शाह को एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में तहनीत पेश की। एसएसपी जम्मू ने इस यकीन का इजहार किया कि तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान मजीद लगन का मुजाहरा करते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा एक कोशिश रही है कि मुआशरे में फैली बुराइयों को दूर किया जाए और पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालने की ज़रूरत है। उधर सुनील दत्त ने एचएसओ अरनिया का चार्ज संभाल लिया और इलाके के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो बुजुर्ग अफराद, खवातीन और बच्चों की हिफाजत के साथ साथ मुआशरे की हिफाजत और अमन अमान का भी ख्याल रखेंगे। उन्होंने अवाम से भी अमन अमान बरकरार रखने और पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की और कहा कि वो अपने फ़राइज़ के साथ साथ अपने हुकूक को भी समझे। अर्बन लोकल बॉडी सफाई मुलाजमीन यूनियन के अरकान ने आरएसपुरा में पुरजोर मुजाहरा करते हुए दीगर मुतालबात के साथ जल्द अज जल्द आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली का मुतालबा किया और ख़बरदार किया कि अगर इनके मुतालबात 10 दिन के अंदर पूरे न किए गए तो सफाई मुलाजमीन एहतजाज करेंगे, काम छोड़कर हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार जम्मू कश्मीर हुकूमत होगी। मुजाहरे की क़यादत अर्बन लोकल बॉडी सफाई मुलाजमीन यूनियन जम्मू कश्मीर के सदर रवि रंधावा कर रहे थे। ये मैं मैसेज डायरेक्टर साहब को, प्रिंसिपल मैडम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजना चाहता हूँ कि जब जो भी ऑर्डर निकलता है डायरेक्टर ऑफिस से उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती। जो 15 दिन का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने कि जो अपने डेली विजरों की फाइलें हैं वो वहाँ पर भेजी जाए, सॉफ्ट फाइलें, हार्ड फाइलें, और कई यूसीओ ने नहीं भेजी।
जिसकी वजह से हमारे सफाई कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और हम डायरेक्ट ये सरकार से कह देना चाहते हैं कि अब तो सरकार भी बन गई है, हम आपको तकरीबन 10 दिन का टाइम देंगे। अगर 10 दिन के बीच में हमारे डेली विजिटरों के आपने आर्डर नहीं दिए तो मजबूरन हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर की होगी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अपने आउटरीच पहल के हिस्से के तौर पर डाइट करगिल ने शिरगुल जोन में एक आउटडोर लर्निंग एडवेंचर का इनेकाद किया। इवेंट ने जोन के 8 मिडिल स्कूलों के शुरका का खैर मकदम किया और इन्हें तजुर्बा सीखने के मौके में शामिल किया। प्रिंसिपल डाइट करगिल सैयद बानो ने बतौर मेहमान खुसूसी और जोनल एजुकेशन ऑफिसर शिरगुल अकबर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब ने बुनियादी ख्वानदगी और आदाद-ओ-शुमार को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो के साथ लर्निंग बाई डूइंग पर मबनी तालीमी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ दिया। कुपवाड़ा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए के 17 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामदशुदा मोबाइल फोन जिला पुलिस ऑफिस कुपवाड़ा में उनके हकीकी मालिकान के हवाले किए गए। वसूल कुनंदगान ने इजहार तशक्कुर किया और अपने सामान की बाजियाबी को यकीनी बनाने में जिलाई पुलिस की अनथक कोशिशों को सराहा। कुपवाड़ा पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया कि वो शिकायत को दूर करने और इलाके में हिफाजत और सलामती को बरकरार रखने में अपने मुसलसल कोशिशें जारी रखेंगे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जब तक बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं पार्टी की नीति और कड़ी मेहनत काम आई आपकी। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, हरियाणा प्रदेश का आशीर्वाद और आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों के उस कार्य को ये भारतीय जनता पार्टी काम आया है, किया है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं जो बिना पट्टी बिना खर्ची वाला जो नौकरियां दी गई थी वो भी एक सबसे बड़ा पीछे हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। जिला तरक्याती डिप्टी कमीशन ने पुंछ किले में वाक़ तारीखी लाइब्रेरी का दौरा किया और उन्हें 3 वाईफाई कनेक्शन, बैतुल खला और पीने की सहूलियात फराहम करने का यकीन दिलाया। जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुदल ने दीगर ओहदेदारों के साथ शहर में वाक़ पुंछ किले में चंद माह कबल कायम की गई पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्होंने लाइब्रेरी में ज़ेर तालीम नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है जो हमने पिछले 5-6 महीनों में शुरू की है, उसकी हम आज जायज़ा करने आए थे कि हमारे उसमें जो यहाँ के बच्चे हैं जो आके यहाँ पे पढ़ते हैं उनकी कुछ ज़रूरत है तो उनके बारे में हम पता करने आए थे। कुछ उनको एडिशनल हमने वाईफाई 3 कनेक्शन दिए हैं। हम उनको क्लॉक रूम की एक फैसिलिटी देने जा रहे हैं और पानी की कुछ टॉयलेट की समस्याएँ थी उनको दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। मागाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 44 बटालियन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपना इलाज करवाया और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। सीआरपीएफ के आला अफसरान भी मौजूद थे। लोगों ने इस कैंप के इनेकाद पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। अगर बेमार मिले मुफ्त दवा सलम क्या प्रॉब्लम गसान दूर वारिया बेनिफिट मिलान कह गरीब तमिस मिले बेनिफिट चीज गुजारिश कि बहुत सठा शुक्र गुजार यमो त्रो मेडिकल कैंप मगर 3 दिन पे दवा कम से कम तो दिन 10-12 दिन पे। श्रीनगर सेक्टर के जो हेड है आईजी महोदय, उनके ऑर्डर्स पे हम लोग 4 अलग अलग जगह पे मेडिकल कैंप कर रहे थे। उसमें ये तीसरा इस स्थान पे हम लोगों ने मेडिकल कैंप किया। लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग अपना इलाज कराने के लिए काफ़ी मात्रा में आए और भविष्य में भी इस तरह हम कैंप करते रहेंगे। 19 को हम अनदर मेडिकल कैंप करें, वो है कान्यामा में। तराल के कहलेल इलाके से नागबल तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई है। इसकी वजह से लोगों का चलना मुहाल बन गया है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार महकमे R&B के नोटिस में लाने के बावजूद राब्ता सड़क की तजदीद मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। इसकी वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद ने बताया कि जल्द ही सड़क पर तजदीद मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।
से नागबल तक बहुत ही खस्ता हाल है। बहुत बार हम हुकाम के पास गए, उन लोगों ने कहा था आज नहीं कल परसों ऐसे चलता रहा साल 2 साल तक, लेकिन अभी तक आप सड़क का हाल देख सकते हो। जबकि त्राल एरिया की तमाम सड़कों का हाल भी देखे और इस सड़क का भी, यहाँ भी अब गाड़ियाँ चलना भी बंद हो गई है। कोई भी ड्राइवर नहीं मान रहा है ना कहलील से नागबल जाने तक, सब मना कर रहे हैं। अब हम हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि इस सड़क की तरफ ध्यान दें। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने कस्बे में सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान कस्बे की गली कूचों की सफाई अंजाम दी गई। इसका मकसद यही है कि तराल कस्बे को साफ सुथरा रखा जा सके। तराल हर वक्त तैयार है कि जो हमारी जिम्मेदारी है म्यूनिसिपल कमेटी तराल की, जो हमारी जो जुडिशरी की जो एरिया हमारे आते हैं, हमारे जो 13 वार्ड है, हमारी कंटिन्यू यही प्रोसेस रहती है कि हमारा इलाका एकदम साफ़ सुथरा रहे। इस सिलसिले में आज म्यूनिसिपल कमेटी ने हिज़्ब दस्तूर सुबह सवेरे हमने आज ईदगाह का दौरा किया। यहाँ पे वार्ड नंबर जहाँ पर शरीफाबाद के एक बुजुर्ग वहाँ पर एक हमारे यहाँ पर आबाद है। इस सिलसिले में आज म्यूनिसिपल कमेटी की टीम ने वहाँ पर जो ड्रेनें की, जो सड़कों की उनका मसला था सफाई का, हमने उसको क्लियर किया है। साथ ही साथ हमारी यहाँ पर डिवर रोड उसको भी हमने क्लियर किया है। बस अड्डे को भी साफ़ किया है। पूरा हमारा जो सिविल एरिया का वो भी हमने आज साफ़ किया है। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप हमें ताउन दिए, जहाँ भी किसी किस्म का कोई शिकायत हो तो हमें बरहाई करम हमसे रब्ता करिए, हमें कहिए, ताकि हम उस इलाके को भी अच्छी तरीके। जिला पुलवामा के खाईगाम इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी को पेश आए हादसे में 20 के करीब सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए। 181 बटालियन के 20 के करीब एहलकार जख्मी हो गए। यह हादसा सीआरपीएफ की ट्रक को उस वक्त पेश आया जब खाईगाम कैंप से सीआरपीएफ जवानों से भरी ट्रक पखरपुरा की तरफ जा रही थी। गाड़ी में खाई में गिर गई। मकामी लोगों और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की जानिब से बचाव कार्रवाई चलाई गई। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पखरपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से 10 जख्मी जवानों को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। मदद कर रेस्क्यू वातन कोद हस्पताल गवर्नमेंट पूंचम एक्सीडेंट पूंचम इन तो बंड अम ब्रो श्रीनगर गाड़ी बोत लड़ीज कर मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील अ ये बंड अगर वनस सिविल कम अज कम मरान नफर वो मर वनस कोर मदद वनस सर 19 सीआरपीएफ पर्सनल्स रिसीव किए। 19 में से हमने अभी तक 10 हमने रेफ़र किए हैं। 10 में से 3 सिवियरली इंजर्ड थे। 3 में से एक ज़्यादा इंजर्ड था जिसको हमने इंटिबेट करके प्रॉपरली रेफ़र किया टू एसएमएच। मेजर इंजरी को मेनली हेड ट्रॉमा एंड सर्वाइकल फ्रैक्चर्स थे। इस वक्त भी हमारे पास अभी 5-7 पेशेंट्स हैं जो कि स्टेबल हैं, उनको भी हम रेफ़र करेंगे फॉर फर्दर मैनेजमेंट। सीआरपीएफ की 181 बटालियन की गाड़ी जो आज यहाँ पर हादसे के शिकार हो गई, तकरीबन 250 फुट गहरी जो ये लुढ़क कर नीचे आ गई ये गाड़ी। इसमें तकरीबन जो 20 सीआरपीएफ के जो नौजवान थे, जो एहलकार थे, वो इसमें ज़ख्मी हुए। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो लोकल्स है, पुलिस ने और सीआरपीएफ एहलकारों ने मिलकर किया और सभी जवानों को यहाँ से रेस्क्यू करके जो नज़दीकी हॉस्पिटल है पखरपुरा वहाँ शिफ्ट किया। और ये देखने को मिल रहा है जो ये हादसा है, लोगों का मानना है कि काफ़ी शार्प करू है ये। इस करू के हवाले से कई बार आला हुकाम को आगाह भी किया गया था, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, खाईगाम। चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।